साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के मूल या हल गुणनखंड विधि से किस प्रकार ज्ञात करें, ये देखने वाले हैं। यह है प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पहला प्रश्न अपने को दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका पहला भाग है x² - 3x - 10 = 0। पहला भाग x² - 3x - 10 = 0। अच्छा, इस समीकरण को हल करने पर चूँकि यहाँ पर इस पूरे समीकरण में चर राशि जो है x है, अर्थात हम इस समीकरण को हल करके x के 2 मान निकालने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के अधिकतम जो हैं वो 2 मूल हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में कुल 3 राशियाँ हैं, तो हम इस बीच वाले पद को 2 टुकड़ों में तोड़ करके इनके हल ज्ञात करने वाले हैं। और 2 टुकड़ों में किस प्रकार तोड़ेंगे कि यहाँ पर जो है x⁻² का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है, और जो अचर राशि है c का मान वो -10 है। अर्थात हम ऐसे 2 गुणनखंड चाहते हैं जिनका गुणनफल हमेशा कितना रहे, -10 के बराबर रहे। और जोड़े या घटाएं तो अपने को कितना प्राप्त होना चाहिए, -3 प्राप्त होना चाहिए। अब हम उसे जोड़ेंगे या घटाएंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पर चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, अर्थात हमें जो गुणनखंड हैं वो घटाने से प्राप्त होने वाले हैं। और उसके बाद हम आते हैं इस बीच वाले चिन्ह पर, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो कैसा है, माइनस है। गुणनखंड हमें घटाने से मिलने वाले हैं और यहाँ माइनस चिन्ह है, अर्थात हमारा जो माइनस वाला गुणनखंड जो रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा और प्लस वाला जो गुणनखंड रहेगा वो छोटा रहेगा। तो इसके यहाँ पर जो हम लिख देते हैं x², और हम 2 गुणनखंडों की तलाश जो है यहाँ से शुरू करते हैं कि 1 का गुणा अगर आप -10 में कराएं तो -10 आएगा, 2 का गुणा अगर आप -5 में करवाएं तो भी -10 आएगा, 3 के पहाड़े में तो 10 आता नहीं है, 4 में नहीं आता है और 5 में आता है। 5 का गुणा अगर आप 2 में कराएंगे तो 10 मिलेगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि बड़ा जो गुणनखंड है वो माइनस का, अर्थात यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उस पर आप माइनस चिन्ह लगा दीजिए, तो हमें जो गुणनफल कितना प्राप्त हो जाएगा, -10 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और हम देखते हैं कि रिपीट हो चुका है, गुणनखंड हमारा रिपीट हो गया है, तो हमें गुणनखंड करना बंद कर देना है। और ये दोनों ही गुणनखंड में से हमारे काम का गुणनखंड है कि यहाँ पर माइनस वाला बड़ा और यहाँ पर भी माइनस वाला बड़ा है। देखिए, अगर आप -5 में से 2 को जो है घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं हम -5 में 2, तो अपने को कितना मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। तो इन दोनों से अपने को जो है -3 प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -5x, और इसका चिन्ह कैसा है, प्लस है, तो +2x - 10 = 0। इस प्रकार अगर आप हल करेंगे तो आपको चिन्ह की कभी कोई मिस्टेक जो है इसमें नहीं होने वाली है। यहाँ शुरू के इन दोनों पदों में हमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, यहाँ x⁻² है और x⁻1 है, तो x⁻1 को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x⁻2 में से आपने एक घात को कॉमन लिया तो 1 बचेगा, x माइनस x अपने बाहर चला गया है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -5। यही चिन्ह आपको यहाँ पर लगाना है, तो प्लस, और इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और 10 में जो कॉमन है वो हमारे पास में है 2, और 10 में भी जो है 2 कॉमन अपने को मिल जाएगा, तो 2 हमने बाहर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया x माइनस। अब 10 में से आपने 2 कॉमन लिया, अर्थात आपको इसमें 10 में 2 का भाग लगाना है, अर्थात यहाँ पर अपने को मिल जाएगा -5। दोनों ही गुणनखंड हमारे जो हैं x-5 और x-5 अपने को फिर से प्राप्त हो चुका है। तो फिर से हम जो है x-5 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से अपने को मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा +2 बराबर 0। इन दोनों गुणनखंडों का जो गुणा हम करवा रहे हैं तो किसके प्राप्त हो रहा है, हमें 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो ये गुणनखंड इसमें से 0 होना चाहिए या फिर जो है x+2 वाला गुणनखंड 0 होना चाहिए, तभी इन दोनों का गुणा जो हमने
कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। अब इस 5 को अगर हम उधर लेके चले जाते हैं तो हमें मिलेगा x बराबर 5, और यहाँ पर भी 2 को हम उधर लेके जाते हैं तो हमें प्राप्त होगा x बराबर -2। अर्थात हमारे पास में इस समीकरण को हल करने पर इसके 2 मूल प्राप्त हुए हैं, पहला मूल 5 और दूसरा मूल जो है वो प्राप्त हुआ है -2। इसका जो दूसरा भाग है उसमें समीकरण दिया है 2x² + x - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x⁻2 का जो गुणांक है वो कितना है, 2 है, और जो अचर राशि है वो कितनी है, -6 है। अर्थात अपने को जो है ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिसका गुणनफल हमेशा कितना रहे, -12 के बराबर रहना चाहिए। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है चिन्ह कैसा है, माइनस चिन्ह है। अर्थात जो गुणनखंड है वो अपने को कहाँ से प्राप्त होने वाले हैं, घटाने से प्राप्त होने वाले हैं, घटाने से प्राप्त हो रहे हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि अगला चिन्ह कैसा है, प्लस का है बीच वाला चिन्ह। अर्थात हमारे पास में प्लस वाला चिन्ह बड़ा और गुणनखंड वाला होगा, और जो छोटा गुणनखंड होगा उसका चिन्ह होगा माइनस का प्राप्त होगा, क्योंकि जब आप घटाने की बात करते हैं तो एक गुणनखंड प्लस का होगा और एक गुणनखंड माइनस का होगा, तभी हमें यहाँ पर जो है प्लस चिन्ह प्राप्त होगा। तो हमें इसके ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिसको हम आपस में अगर घटाते हैं तो जो है हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाना चाहिए। अब इसके गुणनखंड को ढूंढने की शुरुआत हम करते हैं। तो जो भी बड़ा गुणनखंड रहेगा उस पर हम कैसा चिन्ह लगाएंगे, हमेशा प्लस चिन्ह लगाएंगे। 1 का गुणा अगर हम 12 में करवाते हैं तो हमें इधर गुणनफल कितना मिलेगा, -12। जो छोटा गुणनखंड है उस पर आप ऋण चिन्ह लगा दीजिए। 2 का गुणन अगर हम 6 में कराते हैं तो -12 चाहिए, तो छोटे गुणनखंड पर ऋण चिन्ह लगाना है। 3 का गुणा अगर हम 4 में करवाते तो भी 12, और छोटे पर हम क्या लगा लें, माइनस चिन्ह लगा दें तो -12 मिलेगा। अगर 4 का गुणा आप -3 में कराते हैं तो भी आपको जो है -12 मिल जाएगा। यहाँ ये दोनों रिपीट हो गए हैं, अर्थात अब हमें गुणनखंड करना बंद कर देना है और इसमें से ढूंढना है कि अपने जो काम का गुणनखंड है वो ये दोनों गुणनखंड हमारे काम के हैं कि आप +4 में से -3 को घटाएंगे तो आपको +1 मिल जाएगा। अर्थात हमको जो है +4x और -3x - 6 बराबर 0। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब आप इन दोनों पदों के अंदर कॉमन ढूंढ लीजिए कि यहाँ पर संख्या से संख्या में हम देखते हैं तो 4 और 2 में हमने कॉमन 2 मिलेगा, और जो चर राशि है उसमें x⁻2 और x है तो x हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको जो है x मिल जाएगा। 2x² में 2x का अगर हम भाग लगाएंगे 2x² में 2x का, तो अपने को तो यहाँ पर सिर्फ x प्राप्त होगा, और +2 हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। कैसे कॉमन लिया, 4x कॉमन लेना है, मतलब कि आपको जो है इसमें भाग लगाना है। x से x कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 अपने को मिल गया। अब आपको यही माइनस चिन्ह यहाँ लगाना है, और इन दोनों में जो कॉमन है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ पर जो है मिल जाएगा x, और माइनस आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस मिला, 3 दूना 6 बराबर 0। x+2 और x+2 फिर आपको प्राप्त हो गया, तो एक कोष्टक में हम लिखेंगे x+2 और दूसरे में आपको प्राप्त हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि या तो x+2 बराबर 0 होगा या 2x - 3 बराबर होगा 0 के। यदि x+2 0 के बराबर हुआ तो आपको x बराबर -2 मिलेगा, और 2x - 3 0 के बराबर हुआ तो 2x बराबर 3 मिलेगा, या फिर x बराबर मिलेगा 3/2। एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। तो हम लिख देंगे कि हमको जो समीकरण के जो 2 मूल प्राप्त हुए हैं, अर्थात x के जो 2 मान प्राप्त हुए हैं वो -2 हैं और 3/2 है। अगला जो भाग है उसमें अपने को दिया हुआ है 2x² + 7x + 5√2 बराबर है 0 के। यहाँ पर x⁻2 का जो गुणांक है वो कितना है, √2 है, और अचर राशि जो हमारे पास में वो कितनी है, 5√2 है। तो इन दोनों का गुणा हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, यहाँ पर √2 और √2 मिल करके 2 मिल जाएगा अपने को, और 2 का गुणा 5 में हुआ तो अपने को जो ऐसे गुणनखंड चाहिए जिसका गुणा हमेशा किसके बराबर रहे, 10 के बराबर रहे। और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। इसका मतलब यह है कि दोनों गुणनखंड जो अपने को जोड़ने से प्राप्त होने वाले हैं, और यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है। इसका मतलब हमारे दोनों ही गुणनखंड जो होंगे वो प्लस के होंगे। अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे √2x²। और इधर गुणनखंड तलाश करने के लिए हम शुरुआत करते हैं 1 से।
1 का गुणा 10 में कराएं तो भी 10 मिलेगा, 2 का गुणा 5 में कराएं तो भी 10 मिलेगा, या फिर 5 का गुणा अगर आप 2 में करवाते हो तो भी 10 मिलेगा। रिपीट हो गए तो आपको यहाँ पर अपना गुणनखंड करने का काम बंद करना है और ये गुणनखंड हमारे काम के हैं, अर्थात 5x + 2x 7x मिल जाएगा प्लस 5√2 बराबर हुआ किसके, 0 के। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें कॉमन जो है कितना अपने को प्राप्त होता है। तो यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x है, √2 और 5 में कोई कॉमन नहीं है तो x हम कॉमन ले लेते हैं, तो अपने को मिलेगा √2x + 5। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है अपने को अगले कोष्टक में भी √2x + 5 चाहिए, तो 2√2 दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो कितनी है, √2 है, क्योंकि 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुना √2। तो एक √2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो अपने को कितना मिलेगा, √2 मिल जाएगा, और यहाँ से √2 आपने कॉमन लिया है तो +5 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक कोष्टक में आपको प्राप्त हो गया √2x + 5, फिर से कॉमन मिलेगा, और x + √2 बराबर 0। 2 गुणनखंड आपको मिल चुके हैं। इसका मतलब है कि या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर जो है x + √2 होगा 0 के बराबर। जब √2x + 5 0 के बराबर हुआ तो इस 5 को हम उधर लेकर के गए, पक्षांतरण किया इसका तो -5 मिल गया, और यहाँ पर जो अपने को कितना प्राप्त हो जाएगा, x = -√2, या फिर जो आपको x = मिलेगा 5/√2 का आप उधर ले गए तो गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, -5/√2, और यहाँ पर आपको जो आंसर ऊपर जो मिल रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, √2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण के जो 2 मूल हैं, अर्थात x के जो 2 मान प्राप्त हुए हैं आपको वो -5/√2, और दूसरा जो मान प्राप्त हुआ है वो -√2 है। अगले वीडियो में हम इसके शेष अन्य 2 भागों के हल भी जो हैं देखेंगे। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।